लीजिए सुनिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधकिला फूल की 23वीं पंखड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक चूकता है, एक की बनाती है। एक मरता है, एक के भाग्य जगते हैं। एक गिरता है, एक उठता है। एक बिगड़ता है, एक बनता है। एक ओर सूरज तेज होकर पश्चिम की ओर डूबता है, दूसरी ओर चांद हंसते हुए पूर्व ओर आकाश में निकलता है। फूल की प्यारी प्यारी जी लुभावने वाली पंखड़ियां एक ओर झड़ती हैं, दूसरी ओर अपने हरे रंग से जी को हरा करते हुए फल सर निकालते हैं। इधर पतझड़ होती है, उधर नई नई कोपलों से पौधे सजने लगते हैं। इधर रात की अंधियाली दूर होती है, उधर दिन का उजियाला फैलने लगता है। जग का यही ढंग सदा से चला आया है। कामिनी मोहन मर गया। 2-4 दिन गांव में उसकी बड़ी चर्चा रही। कोई उसके लिए 8-8 आंसू रोता रहा, कोई उस पर गालियों की बौछार करता रहा, कोई उसको भला कहता रहा, कोई उसको बुरा बताता रहा। जो उसके बैरी मित्र कुछ न थे, वे उसके जवान मरने पर आंसू बहाते, पर जब उसकी बुरी चालों को सुनते, नाक भौं से कोड़ते, कहते, हाय कामनी मोहन, 4 दिन के जीने पर तुम इतने आपे से बाहर हो गए थे। तुमको सोचना चाहिए था। मरने पीछे जग में जस और अपजस भी रह जाता है। 2-4 दिन पीछे लोगों को ये सारी बातें भूल गई। धीरे धीरे कामनी मोहन की ठौर एक दूसरा जन लोगों के जी में घर करने लगा। गांव में जहां देखो वहीं उसी की चर्चा होती। ये हमारे देव स्वरूप थे। ज्यों ज्यों वे कामनी मोहन की क्रियाविधि के साथ लगे, ज्यों ज्यों वे गांव के लोगों के साथ दया और प्यार से बरतने लगे, त्यों त्यों लोगों का जी उनकी ओर खिंचने लगा। धीरे धीरे कामनी मोहन का 10वां हुआ, फिर 13वीं हुई। देवस्वरूप ने कामनी मोहन का सब काम पूरा पूरा कराया। क्रियाकर्म की कोई बिध उठा न रखी। जब सब कर्म हो चुका तो एक दिन एक चौपाल में सारा गांव इकट्ठा हुआ। गांव का कोई मुखिया ऐसा न था जो उस समय वहां ना पहुंचा हो। जब सब लोग आकर अपनी अपनी ठौरों बैठ चुके, देवस्वरूप उठकर खड़े हुए और कहा, कामनी मोहन ने मरते समय अपने धन के लिए कुछ लिखा पढ़ी की है, और जो लोग उस समय वहां थे उनसे कहा था, मेरा सब कर्म हो जाने पर एक दिन गांव के सब लोगों को इकट्ठा करना, और जो लिखावट आज मैं लिखता हूं उसको पढ़कर सबको सुनाना। पीछे इस लिखावट में जैसा लिखा है वैसा करना। आज आप लोग उसी लिखावट को सुनने के लिए यहां बुलाए गए हैं। आप लोगों के गांव के 5 बड़े मुखियाओं ने, जिनको आप लोग यहां बैठे देख रहे हैं, उस लिखावट को मुझको पढ़ने के लिए दिया है। वो लिखावट ये मेरे हाथ में है। मैं अब इसको पढ़ता हूं, आप लोग इसको सुने। इतना कहकर देवस्वरूप उस लिखावट को पढ़ने लगे। लिखावट ये थी, मैं कामनी मोहन, बेटा राधिका मोहन, रहने वाला बंसनगर, परगना हरगांव, गोरखपुर का हूं। मेरे कोई लड़की लड़का नहीं है। जो संपत्ति मेरे पास है वो सब मेरे बाप की कमाई हुई है। इसमें मेरे वंश के किसी दूसरे का कोई साझा नहीं है। मेरे मरने पर मेरा ये सारा धन मेरी स्त्री फूल कुंवर का होगा। पर इतना धन एक थोड़े वयस की स्त्री के हाथ में छोड़ जाना मैं अच्छा नहीं समझता। इसलिए मरने के पहले मैं अपने धन के लिए कुछ लिखा पढ़ी करना चाहता हूं। किसी का सर पर ना होना और बहुत सा धन अचानक हाथ में आ जाना अनर्थों की जड़ है। मेरे बाप के मरने पर मेरी ये गत हुई थी। मेरे मरने पर मेरी स्त्री की भी ठीक यही गत होगी। मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है। मैं लिखा पढ़ा भी हूं, 10 भले मानस के साथ उठा बैठा भी हूं, समय का फेर फार भी देखा है। पर मैंने क्या किया? कोई बुरा कर्म मुझसे करने से छूटा? जब मेरी ये गत हुई तो सब भांति से कोरी एक स्त्री ऐसी दशा में क्या करेगी, ये कहकर बतलाने का काम नहीं है। पर इन सब बातों को सोचकर इस बेले जो मैं कोई ढंग निकाल जाऊं तो मैं समझता हूं सभी समझ वाले इस बात को अच्छा समझेंगे। मेरे बाप ने बड़ी कठिनाई से इतनी संपत्ति कमाई थी। एक एक पैसे के लिए उन्होंने कितनों का रोंवा कल्पाया था, छल कपट करके कितनों का सर बस हरा था। पर इतनी बड़ी संपत्ति में से एक पैसा उनके साथ न गया। मैं उनका प्यारा बेटा हूं। मैं भी आज इसको छोड़कर चला। फिर क्यों लोग दूसरों का रोंवा कल्पाकर धन इकट्ठा करते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता।
क्या ये उन्हीं कल्पे हुए लोगों की आह का फल नहीं है जो आज इतनी बड़ी संपत्ति का कोई भोगने वाला नहीं रहा? जान पड़ता है, जब तक किसी की चलती है तब तक नहीं सूझता। आज मुझको अपने बाप के लिए ये बातें सूझ रही हैं, पर कल उनसे बढ़ बढ़कर मैं बुरे बुरे कर्म गली गली करता था। उस घड़ी तो लोगों के समझाने पर भी मेरी आंख न खुली। मुझको इस घड़ी इन पचड़ों से कुछ काम न था। पर एक तो इन बातों को दिखलाकर मैं इस ढंग से धन बटोरने वाले की आंखें खोलता हूं, दूसरे जिनको अपनी संपत्ति सौंपना चाहता हूं उनके कान भी खड़े किए देता हूं। मरते समय मरने वाले के मुंह की ऐसी बातें बहुत काम की होती हैं। देवहूति कौन है, कहाँ रहती है, मैं ये बतलाना नहीं चाहता। आजकल हमारे गांव के सभी देवहूति को जानते हैं। पर मैं ये कहूंगा, देवहूति एक बहुत ही सीधी सच्ची सती समझ वाली और भली मानस स्त्री है। मैंने आज तक बहुत सी स्त्रियां बहुत से ढंग की देखी, पर देवहूति ऐसी स्त्री मुझको देखने में नहीं आई। मेरे दिन बड़े खोटे थे जो मेरा जी देवहूति पर आया, और अचरज नहीं है जो एक सती स्त्री पर बुरी दीठ डालने से ही आज मैं भरी जवानी में इस भांत अचानक मर रहा हूं। मैंने देवहूति को फांसने के लिए क्या नहीं किया, कैसी कैसी चाल नहीं चला, पर मेरी सब चालों में देवहूति के धर्म की जय जयकार रही और मैं सदा मुंह की खाता रहा। क्या इतना कहने पर भी देवहूति के सत के लिए मुझको कुछ और कहना चाहिए? मैं समझता हूं अब कुछ कहने का काम नहीं है, पर इतना कहूंगा, जैसे गंगा जल खारा नहीं हो सकता, चांद की किरणें मैली नहीं हो सकती, सूरज पर अंधियाली नहीं दौड़ सकती, वैसे ही देवहूति के सत पर अपजस का धब्बा नहीं लग सकता। मैं पहले देवहूति को प्यार की दीठ से देखता था, पर आज मैं उसको एक देवी समझता हूं। जी से उसके आगे मत्था नवाता हूं, और जो कुछ साग पात मेरे पास है उसको आदर के साथ उसके सामने रखकर उसकी पूजा करना चाहता हूं। मैं बड़ा पापी हूं, क्या जाने इस पूजा के फल से उस लोक में मेरा कुछ भला हो। दूसरे ये भी दिखलाना है, जो स्त्री संकट के समय भी अपना धर्म निभाती है उस लोक की कौन कहे, उसको यहां ही सब कुछ मिलता है। मेरी स्त्री फूल कुंवर कैसी है, मैं इसको क्या कहूं, पर मुझ ऐसे कुचाली पति से भी जो कभी उखड़ कर नहीं बोली, वो स्त्री कैसी स्त्री है, इसको समझने वाले आप समझ लें। हाय, आज उसके ऊपर कैसी विपत ढहती है, इसको नेक सोचने पर भी कलेजा फटता है। पर मैं उसको देवहूति के हाथ में सौंपता हूं। देवहूति से बढ़कर मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो फूल कुंवर का आंसू ठीक ठीक पहुंच सके और उसको अपने धर्म पर भी रखे। देवहूति के हाथों फूल कुंवर का अच्छा निपटेरा होगा, मेरे जी को इसकी पूरी प्रतीत है। मेरे वंश के जो लोग हैं, भगवान की दया से वे सब अच्छे हैं, सबको दूध पूत है, धन संपत्ति का भी किसी को टोटा नहीं। इसलिए इन लोगों के लिए मैं कुछ करना नहीं चाहता। पर मुझसे 5वीं पीढ़ी में जो पंडित रामस्वरूप हैं, उनके दिन आजकल पतले हैं, इसलिए आज मैं उनको नहीं भूल सकता। इस समय मैं उनके लिए भी कुछ कर जाना चाहता हूं। जो कुछ मैंने अब तक कहा और लिखाया है उससे मेरे शुद्ध बुद्ध का ठीक होना और मेरा सचेत रहना पाया जाता है। इसलिए जो कुछ मैं लिखता हूं शुद्ध बुद्ध ठीक होते और सचेत रहते लिखता हूं। मैं ऐसी बात अपनी इस लिखावट में लिखना नहीं चाहता। मेरे पास 20 गांव हैं। इनमें से मनोहरपुर गांव मैंने पंडित रामस्वरूप को दिया। इस गांव में बरस में 1200 रुपये बचते हैं। मैं समझता हूं इतने रुपये बरसौड़ी मिलते रहने पर वो अपना दिन भली भांति बिता सकेंगे। अब 19 गांव और रहे। इन 19 गांवों और दूसरी सारी संपत्ति को मैं देवहूति और फूल कुंवर को देता हूं। 19 गांवों पर देवहूति और फूल कुंवर दोनों का नाम चढ़ेगा, और दूसरी सारी संपत्ति भी इन दोनों के साझे की समझी जावेगी। मेरी स्त्री जैसी सीधी भोली है और देवहूति जैसी भले मानस और समझ वाली है, इससे मैं समझता हूं कोई संपत्ति बांटनी न पड़ेगी। देवहूति अपनी माँ और भाई के साथ आकर मेरे घर में रहे और फूल कुंवर और वो मिलकर सारी संपत्ति की संभाल करें। मेरे जी की प्यारी चाह यही है, और जिसलिए मैं फूल कुंवर को देवहूति को सौंपे जाता हूं वो बात भी तभी पूरी होगी। इन दोनों में से किसी एक के मरने पर सारी संपत्ति दूसरे की समझी जावेगी। देवहूति का पति किसी साधु के साथ निकल गया है, वो कहाँ है कोई नहीं जानता। पर जो देवहूति का दिन पलटे और उसका खोया हुआ पति उसको फिर मिले और भगवान उसको कोई बेटा देवे, तो देवहूति और फूल कुंवर दोनों के मरने पर सारी संपत्ति उसकी होगी।
जो ये दिन भगवान ना दिखलावे तो दोनों के मरने पर सारी संपत्ति मेरे वंश के लोग पावेंगे। ये दोनों स्त्रियां मेरी संपत्ति किसी भांति दूसरे को न लिख सकेंगी। जो लिखेंगी तो वो लिखना ना लिखने ऐसा समझा जावेगा। देवहूति जी करने पर अपने भाई को, ऐसे ही फूल कुंवर अपने भाई के छोटे लड़के को कोई गांव लिख सकती है, पर इस गांव की बचत बरस में 2400 से ऊपर की न होगी। मैं पंडित हरनाथ, पंडित रामस्वरूप, पंडित रामदेव, बाबू महेश सिंह और बाबू राजबंसलाल और जो यहाँ रहें तो देवस्वरूप के हाथों में, जिनके सामने ये लिखावट लिखी गई है, अपनी सारी संपत्ति की देखभाल सौंपता हूं। ये लोग मेरी संपत्ति को बिगड़ने और बुरे ढंग से काम में आने से बचावेंगे और देवहूति और फूल कुंवर को ऐसी सीख देंगे जिससे वो मेरी संपत्ति को आज से अच्छे कामों में लगावे। स्त्रियों को अपने ऊपर छोड़ देना हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। इनके ऊपर किसी का दबाव भी होना चाहिए, इसलिए मुझको इतना और करना पड़ा। मैं समझता हूं ऐसा करके मैंने कोई चूक नहीं की है। मुझको एक बात का दुख रह गया। मैं देवस्वरूप को अपनी संपत्ति में से कुछ देना चाहता था, पर उन्होंने ना लिया। मेरा कुछ बोध होता जो मेरी संपत्ति में से वे कुछ थोड़ा भी लेते। इस लिखावट के लिखने में मुझको उनसे बहुत सहाय मिली है, इसके लिए मैं उनका निहोरा करता हूं। जहां तक मैं सोचता हूं अब मुझको कुछ और नहीं लिखना है, इसलिए इस लिखावट को मैं पूरा करता हूं। हस्ताक्षर कामनी मोहन। देवस्वरूप पूरी लिखावट पढ़कर बोले, आप लोगों को जो कुछ सुनना था सुनाया गया। आप लोग इस लिखावट को सुनकर पूछ सकते हैं, देवहूति तो सरजू में डूब कर मर गई, फिर क्या कोई दूसरी देवहूति है जिसको कामनी मोहन ने अपनी संपत्ति दी है? मैं गांव के उन 5 बड़े मुखियाओं के कहने से, जिनका नाम लिखावट पढ़ते समय लिया जा चुका है, आप लोगों का ये भ्रम दूर करना चाहता हूं। पर भ्रम दूर करने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग हरमोहन पांडे को जानते हैं? लोगों की जो बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी थी, उनमें से कुछ लोग बोल उठे, क्यों नहीं जानता हूं, वो देवहूति के बाप थे। 2 बरस हुआ, एक दिन वे गांव के दक्षिण वन के पास एक जन को दिखलाई पड़े, फिर तब से उनकी खोज न मिली। हम लोग जानते हैं उनको कोई वन का जीव उठा ले गया और अब वो इस धरती पर नहीं है। जिस घड़ी लोगों के मुंह से ये बात निकली, उसी समय उस भीड़ में एक जन उठकर खड़ा हुआ। इस जन को हम वन में देख चुके हैं। जब देवस्वरूप के साथ घर लौटने में देवहूति ने नाही की थी, उस बेले यही जन देवहूति के पास आया था। उस समय हम लोगों ने जिस भेष में इस जन को देखा था, इस बेले उसका ये भेष नहीं है। इस घड़ी इसके सर पर पगड़ी है, देह पर अंगा है, गले में दुपट्टा है और उजली लंबी धोती पांवों को छू रही है, पर दाढ़ी जैसी की तैसी है, उसमें कुछ लौट फेर न हुआ। जब ये जन अपनी ठौर उठकर खड़ा हुआ, देवस्वरूप ने कहा, क्या आप लोग इनको पहचानते हैं? ये सुनकर सारी भीड़ कुछ घड़ी चुप रही। पीछे 2 जन भीड़ में से उठकर खड़े हुए और उन लोगों ने कहा, हाँ, हम लोग पहचानते हैं, यही हरमोहन पांडे हैं। इन दोनों की बातें सुनकर सारी भीड़ खड़बड़ा उठी। बारी बारी करके बहुत से लोग उठ बैठे। सर ऊंचा नीचा करके सबों ने देखभाल की और कहा, ठीक है, यही हरमोहन पांडे हैं। इस समय सारी भीड़ अचरज में आ गई थी और जितने मुंह उतनी बातें होने लगने से होरा सा मच गया था। पर देवस्वरूप ने किसी भांति सबको चुप किया और कहा, अब आप लोग जानिए, जो 2 बरस के मरे हुए हरमोहन पांडे जी सकते हैं, तो 15-20 दिन की मरी हुई देवहूति भी जी सकती है। सच बात यह है कि देवहूति भी मरी नहीं है, जीती है। यहां आप लोग हरमोहन पांडे से पूछकर अपना अपना भ्रम दूर करें और इनके घर पर जाकर देखें, वहां आप लोगों को देवहूति जीती मिलेगी। देवस्वरूप इतना कह पाए थे और हरमोहन पांडे उनकी बातों को ठीक बतला ही रहे थे। इसी बीच भीड़ फिर खड़बड़ा उठी। बहुत लोग अपनी अपनी ठौर छोड़कर चौपाल के नीचे उतरने लगे। कोई रोता चिल्लाता भी सुनाई पड़ा। सब लोग घबरा उठे, बात क्या है? पर जो था चौपाल के नीचे उतरा जा रहा था, इसलिए कुछ ठीक न जान पड़ा क्या है। ये हलचल देखकर गांव के 5 मुखिया और देवस्वरूप भी चौपाल से नीचे उतरे और भीड़ चीर कर आगे बढ़े तो देखा, एक खाट पर बासमती लहू में डूबी हुई पड़ी तड़प रही है। उसकी देह में छुरी के सैकड़ों घाव लगे हुए हैं और उसका बेटा उसकी खाट के पास खड़ा रो चिल्ला रहा है। देवस्वरूप ने उसके बेटे की ओर देखकर कहा, ये क्या हुआ गंगाराम? गंगाराम, देखो महाराज, गांव को सूना पाकर न जाने कौन आज मेरी मां को इस भांति छुरियों से घायल कर गया। मैं अभी चौपाल में से उठकर घर गया
तो वहां इसको पड़े तड़पते पाया। ये बहुत पुकारने पर भी नहीं बोलती, न किसी का नाम बतलाती। इसी से आप लोगों को दिखलाने के लिए मैं इसको यहाँ खाट पर अपने एक पड़ोसी के साथ उठा लाया हूं। बाबू, आप लोग अब इसका निहाव करें, दुहाई बाबू लोगों की। जिस घड़ी गंगाराम बातें कर रहा था, बासमती सांस तोड़ रही थी। उसके घाव, उसकी बुरी गत और उसका तड़पना देखकर सबके रोंगटे खड़े थे। ऐसा कोई अंग नहीं था जहां छुरी चुभाई नहीं गई थी। उसकी ये दशा देखकर गांव के मुखियाओं ने कहा, इसको अभी थाने में ले जाओ। ये सुनकर गंगाराम ने ज्यों खाट उठाई, त्यों उसी में कहीं लिपटी एक लिखावट नीचे गिर पड़ी। लिखावट ये थी, बासमती ने कितनी भोली भाली स्त्रियों और कितने भले घरों को बिगाड़ा है। मेरा जी इसी से इसके ऊपर बहुत दिनों से जलता था, पर कामनी मोहन का डर मुझको कुछ करने ना देता था। जिस दिन कामनी मोहन मरे, उसी दिन मुझको अपने जी की जलन बुझाने का विचार था, पर अवसर हाथ न आता था। आज अवसर हाथ आने पर मैं अपनी जी की जलन को बासमती के लहू से ठंडा करता, और जो स्त्रियां कुटनपन करने में बड़ी चोक हैं, उनको बतलाता हूं, वे चेत रखें। मेरे ऐसा उनको भी कोई कभी मिल रहेगा। किसी को जी से मारना और थाने के लोगों के हथकंडों का विचार न करके एक लिखावट भी पास रख जाना एक नई बात है, पर लोगों की भलाई के लिए मैं ऐसा करता हूं। आगे मेरे भाग्य में जो बदा हो। एक अपने जी पर खेलने वाला। लिखावट पढ़ जाने पर गंगाराम बासमती को लेकर थाने की ओर चला, पर जाने से पहले बासमती मर चुकी थी। जितने लोग वहां थे, सब लोगों ने बड़े दुख से तड़प तड़प कर बासमती को मरते देखा था, इसलिए उसी की चर्चा करते करते वे लोग भी अपने अपने घर आए। पर न जाने कैसा एक डर आज गांव के सब लोगों के जी में समा गया। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 23वीं पंखड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।